तो आज का हमारा सेक्शन रहेगा एमसीक्यू ऑफ इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल। ठीक है, इसी के मैंने कुछ आपके लिए वो निकाले हैं एमसीक्यू, जो आप इस देखिए समथिंग 50 के कुछ समथिंग है। ठीक, तो इसमें और कुछ मैंने एडवांस भी जोड़ा है जो आपको लो बताऊंगा मैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ओपन लूप एंड क्लोज लूप के मध्य मुख्य अंतर क्या होता है। ठीक, मैं दोबारा पढ़ दूंगा आपके लिए। ओपन लूप एंड क्लोज लूप के मध्य मुख्य अंतर क्या होता है, तो ये आंसर आएगा उसका फीडबैक। ठीक, फीडबैक आ गया। अब आता है दूसरा सेकंड क्वेश्चन हमारा, एससीआर में टर्मिनल की संख्या कितनी होती है, मतलब कि एससीआर में कितने टर्मिनल्स होते हैं। ठीक, तो इसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं। एससीआर के बारे में कुछ और भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि एससीआर की फुल फॉर्म्स क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर्स। ठीक, अब इसमें आती है बात की लेयर कितनी होती हैं, तो इसमें 4 लेयर्स होती हैं, जो पीएनपी पीएन। ठीक, ये होता है। इसमें जंक्शंस कितने होते हैं, तो 3 जंक्शन होते हैं। अब आता है कि एशिया का यूज कहाँ किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि हाई पावर कंट्रोल में किया जाता है और हाई वोल्टेज कंट्रोल में। अब बात करते हैं कि ये यूनि डायरेक्शनल होता है या बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब कि ये एक दिशा में कार्य करता है, दोनों दिशा में, तो ये एक दिशा में कार्य करता है। ठीक है, यूनि डायरेक्शनल। ठीक, ये भी पूछी जा सकती हैं, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन बनाते समय सारे ऑप्शन से लिख दिए हैं ताकि आपको कोई क्वेश्चन ना छूटे। अब आती है डाइक। डाइक में टर्मिनल्स की संख्या कितनी होती है। ठीक, कितनी टर्मिनल्स होती हैं डाइक में, तो बात करते हैं इसमें 2 टर्मिनल्स होते हैं हमारे। ठीक, 2 टर्मिनल्स होते हैं इसमें, और इसमें 4 लेयर्स होती हैं। और इससे ये क्या होता है डाइक में, जब इसमें करंट बढ़ता है हमारा, आ सकता है क्वेश्चन की डाइक में जब करंट बढ़ता है तो क्या घटता है, क्वेश्चन कैसे ही पूछ सकता है उसकी वो बात है कि ठीक, तो देखो जब करंट बढ़ता है तो वोल्टेज हमारा घटता है। ठीक, क्योंकि ठीक, अब आता है कि इसका एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल ये है कि इसका एस टी टू ये इसका एग्जाम्पल है, जो आपको इस प्रकार इसकी ठीक इसकी वोल्टेज रेटिंग की बात करें, ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो 30 वोल्ट होता है। ठीक, अब बात करें ट्राइक, जो आपके सामने इस प्रकार है ट्राइक। ट्राइक में टर्मिनल्स की संख्या कितनी होती है। ठीक, तो ट्राइक में संख्या कितनी होती है, 3। ठीक, 3 होती है। कौन कौन से होते हैं, एनोड और कैथोड और गेट, ये होती हैं। ठीक, यही एससीआर में होती हैं, एनोड एनोड कैथोड और गेट। ठीक, अब ये बात करते हैं कि ट्राइक 2 शब्द से मिलकर बना होता है, एक ट्रायोड प्लस एसी। ठीक, ट्रायोड का हमने 3 शब्द आगे के ले लिए और एसी जोड़ दिया, ट्राइक हो गया। ठीक, इसमें 4 लेयर्स होती हैं, और इसको क्या करते हैं, इसको एंटी पैरेलल कनेक्शन करते हैं इसके, मतलब 2 हमारे ट्रायोड 2 एससीआर को जोड़ देते हैं हम कॉमन में, और इनको एंटी पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक, ये हमारा ये प्रोसेस में आता है। ठीक, अब एससीआर को ऑन करने का प्रोसेस को क्या कहते हैं। ठीक, एससीआर को ऑन करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, उसको ट्रिगरिंग कहते हैं। ठीक, ट्रिगरिंग, एससीआर को ऑन करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं। एक क्वेश्चन और आएगा कि एससीआर को ऑफ करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसको कम्युनिकेशन कहते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक, अब आता है कि ये आता है यूजेटी, मतलब कि यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल्स होते हैं, तो इसमें भी 3 टर्मिनल्स होते हैं। ठीक, इसमें 2 लेयर्स होती हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर की एक आईसी होती है, इसका जो एक आईसी होती है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर यूजेटी। ठीक, तो इसका आईसी पर नंबर पड़ा होता है 2N2646 2N2647। ठीक, अब बात करते हैं कि लेसर, LASER लेसर होता है इसका, कि टर्मिनल्स कितने होते हैं। ठीक, इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बताऊंगा अभी। ये भी थायरिस्टर होता है, उसी की फैमिली का एक सदस्य है। ठीक, इसका क्या होता है, लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक, ये होता है इसका वो। और क्या होता है, इसमें 3 होते हैं। ठीक है, टर्मिनल की संख्या। और होता है थायरिस्टर की 2 ट्रांजिस्टर एनालॉजी के अनुसार उसके एनोड करंट का मान कितना होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दोबारा पढ़ देता हूँ, थायरिस्टर की 2 ट्रांजिस्टर एनालॉजी के अनुसार उसके एनोड करंट का मान कितना होता है, तो ये होता है α2 IG अपॉन 1 माइनस कोष्टक में α1 प्लस α2। ठीक, अब होता है थायरिस्टर को ऑफ करने का प्रोसेस, मैंने अभी आपको बताया था। थायरिस्टर को ऑफ करने का प्रोसेस क्या कहता है, कम्यूटेशन। ठीक है, कम्यूटेशन ये 2 प्रकार का होता है, एक नेचुरल कम्यूटेशन, एक फोर्स्ड कम्युनिकेशन। ठीक, ये 2 प्रकार का होता है।
अब बताइए यूजीटी में इंट्रेंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो का मान कितना होता है, तो ये होता है हमारा 0.6। ठीक, इसमें क्या करता है कि इस पल्स की ट्रिगरिंग भी इसको। अब बात करते हैं यूजीटी के कैरेक्टरिस्टिक में पीक पॉइंट व वैली पॉइंट के मध्य का एरिया क्या कहलाता है। ठीक, तो वो नेगेटिव रेजिस्टेंस एरिया कहलाता है। ठीक, दोबारा पढ़ देता हूँ। यूजीटी मतलब यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स में पीक पॉइंट एंड वैली पॉइंट के मध्य का एरिया क्या कहलाता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस एरिया। ठीक, बात करते हैं 2n क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। 2n 2646 एंड 2n 2647 में आपको बताया था कि किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है यूजीटी के एग्जाम्पल है ये। यूजीटी की जो आईसी आती है उस पर लिखा जाता है। ठीक, वह स्विच जिसमें मूविंग पार्ट नहीं होते कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, कोई स्विच होता है जिसमें मूविंग पार्ट नहीं होता तो वह स्टैटिक स्विच कहलाते हैं। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एनोड एंड कैथोड के मध्य मिनिमम वोल्टेज जो थायरिस्टर को कंडक्शन मोड में लाने हेतु आवश्यक होती है क्या कहलाती है। ठीक, तो हमारी ये फिंगर वोल्टेज कहलाती है। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सेल्फ कम्यूटेशन को मुख्यतः यूज किया जाता है, किसमें यूज किया जाता है, डीसी चॉपर में। ठीक, आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। डीसी को एसी में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वो कहते हैं इन्वर्टर। ठीक, और एसी को डीसी में करने की रेक्टिफायर्स कहलाती है। ठीक है, अब आते हैं यदि एक डीसी चॉपर, ये हमारा एक क्वेश्चन है, ये आ सकता है, बहुत अच्छा है। ठीक, एक डीसी चॉपर, इसकी हमें 20 सेकंड दे रखी है, ये हमारी टीएन दे रखी है, टी ऑन ऑन टाइम दे रखा है वाला, ये ऑफ टी टाइम ऑफ टाइम दे रखा है। ठीक है, इसको तो इसमें पूछा ड्यूटी साइकिल एंड चॉपर साइकिल बताइए। ठीक है, तो इसके मैं फॉर्मूला आपको लिख दिए ये वाले। ड्यूटी साइकिल का फॉर्मूला ये वाला है, टी ऑन अपॉन टी ऑन प्लस टी ऑफ। ठीक, इस चॉपर साइकिल है उसका चॉपर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1 अपॉन टी ऑन प्लस टी ऑफ। ठीक है, ये इससे आप निकालोगे तो इसका आंसर ये आएगा, आप करके देख लेना। ठीक, बात करते हैं पीछे कि निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर डिवाइस है। ठीक, तो ये साइक्लो कन्वर्टर है हमारा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर डिवाइस है, तो साइक्लो कन्वर्टर है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन सी हीटिंग मेथड को एडी करंट हीटिंग मेथड कहा जाता है, तो वो हमारा इंडक्शन हीटिंग होता है। ठीक, अब आता है एडी करंट लॉसेस का, तो वो आपने पढ़ाई होगा कि ये हमारा कि बी मैक्सिमम की पावर होल बी स्क्वायर मैक्सिमम एफ स्क्वायर वी इंटू टी है क्या होता है, थिकनेस होती है, बी वॉल्यूम होता है, एफ फ्रीक्वेंसी होती है, और बी मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक, अब हिस्टैरिसीस का फॉर्मूला आता है तो हमारे ये होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि फुल फॉर्म ऑफ SMPS की फुल फॉर्म क्या होगी। ठीक है, तो कोई ऐसे कोई फुल फॉर्म जब पूछता है तो वो उससे थोड़ी बहुत गलती करता है, ज़्यादा गलती नहीं करता है कि मतलब वो कितनी गलती करे, लेकिन थोड़ी बहुत करता है। ठीक, तो हमें देखना क्या होता है इसका, जो ये स्विचिंग मोड पावर सप्लाई सोर्स ये नहीं है, इसका ये वाला है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ठीक है, आप देख लेना SMPS मतलब स्विच्ड मोड पावर सप्लाई किस प्रिंसिपल वर्क करता है। ठीक है, तो इस चॉपर के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ठीक, अब यूपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक, तो यूनिफॉर्म पावर सोर्स ये नहीं है, यूनिफॉर्म पावर सप्लाई ये नहीं है, तो ये वाली है यूनिट टैप पावर सप्लाई। ठीक, अब बात करती है कि 20, तो ये नो ब्रेक यूपीएस में कौन सी बैटरी यूज की जाती है। ठीक है, तो हमारी ये निकिल कैडमियम बैटरी और लेड एसिड बैटरी दोनों यूज की जाती हैं। नो ब्रेक यूपीएस। ठीक, यूपीएस की फुल फॉर्म मैंने बता दी, ये वाली है। ठीक, अब आता है LDR क्या होता है, ये क्या होता है, ये एक फोटो रेजिस्टेंस होता है। ठीक, क्या होता है, फोटो रेजिस्टेंस। इसकी फुल फॉर्म देखते हैं LDR की, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ठीक, इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसका यूज किया जाता है लाइट एक्टिवेटेड ऑफ सर्किट्स में। ठीक, बात करते हैं एलईडी किस मटेरियल की बनी होती है, तो एलईडी आपको बता दूं मैं, ये गैलियम आर्सेनाइड और फास्फोरस की बनी होती है। ठीक,
अब बात करते हैं इसकी रेटिंग क्या होती है। इसकी रेटिंग लगभग में आती है, एग्जैक्ट तो किसी को पता ही नहीं होगा कि कितनी रेटिंग होती है, लेकिन इसकी 5,000 से 10,000 के माइक्रो एम्पियर तक की होती है। ठीक, अब इसका टाइप होता है, ये हमारी एलईडी होती है, इसका इस पर एक नंबर होता है इसका IC के CQ/118। ठीक, इसका टाइप नंबर है। ठीक, अब आते हैं ORP10 या ORP13 क्या होता है। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या होता है। इसकी फुल फॉर्म भी वाली है आपके सामने। तो इसकी इसकी जो वो है हमारी फुल फॉर्म में है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक, इसका क्या होता है, ये इंफ्रा रेड डिटेक्टर होता है। ठीक, ये है प्रकाश ऊर्जा के बंडल को कहा जाता है। ठीक है, जो हमारा प्रकाश होता है सूर्य से आने वाला प्रकाश, वो एक हमारा जो ऊर्जा के बंडल्स के रूप में आता है। ठीक, ये डायरेक्ट प्रकाश नहीं आता है जो, ठीक, तो ये प्रोटॉन के रूप में आता है। ठीक, अब आता है टेक्नोमीटर। टेक्नोमीटर किस प्रकार का कन्वर्जन करता है। ठीक, तो ये एंगुलर वेलोसिटी टू वोल्टेज करता है। ठीक, टेक्नोमीटर किस प्रकार का कन्वर्जन करता है, तो ये करता है एंगुलर वेलोसिटी से वोल्टेज में करता है। ठीक, अब आता है थर्मिस्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है। थर्मिस्टर की प्रॉपर्टी होती है कि हाई नेगेटिव रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट को शो करना। ठीक, अब आता है थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस जो होता है वो ताप पर निर्भर करता है, किसके समानुपाती होता है, तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल होता है, ई की पावर, इसके प्रोपोर्शनल होता है ई की पावर टी। ठीक, और वेरी हाई टेम्परेचर मेजर किया जाता है, मतलब कि हमारे किसी डिवाइस में बहुत टेम्परेचर हाई हो जाता है तो वो किससे मेजर किया जाता है, तो एक पायरोमीटर होता है हमारा, पायरोमीटर, वो यूज किया जाता है। ठीक, बात करते हैं कि अप्लाइड वोल्टेज के कारण सेमीकंडक्टर में फ्लो करंट कहलाती है। मतलब कि हमारी दो करंट होती है, मैं आपको बता दूं, एक ड्रिफ्ट करंट होती है, कि डिफ्यूजन करंट होती है। ठीक, तो अप्लाइड करंट के कारण सेमीकंडक्टर में फ्लो करंट कहलाती है, हमारी ड्रिफ्ट करंट कहलाती है। ठीक, अब आता है एवलांच ब्रेकडाउन किस कारण से होता है। ठीक है, अब एवलांच ब्रेकडाउन किस कारण से होता है, तो हाई काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि उच्च उच्च गतिज ऊर्जा के कारण। ठीक, अब आता है फोटो कंडक्टिव सेमीकंडक्टर उदाहरण क्या है। फोटो कंडक्टिव एक डिवाइस है। ठीक, जो इसका उदाहरण है हमारा कॉपर ऑक्साइड और सेलेनियम ऑक्साइड, CuO2 एंड ACO2। ठीक, थायरिस्टर का वोल्टेज सेफ्टी फैक्टर क्या होता है, तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक, ये है इसका आंसर। ठीक है, पीक इनवर्स वोल्टेज अपन √2 RMS वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग वोल्टेज। ठीक, अब गेट ट्रिगरिंग हेतु पल्स उत्पन्न करने के एक प्रचलित विधि है कि तो गेट ट्रिगरिंग मतलब, ट्रिगर का मतलब मैं बताया था आपके लिए ऑन करना। ठीक है, ट्रिगरिंग मतलब ऑन करना, तो गेट के द्वारा किसको ऑन कर, गेट ट्रिगरिंग हेतु पल्स उत्पन्न करने का एक प्रचलित उदाहरण है UJT रिलैक्सिव और ऑसिलेटर। ठीक, ये होता है। अब बात करते हैं डाइक और ट्राइक को ये ऐड किया जाए तो क्या कहलाता है हमारा, वो कहता है क्वाड डेक। ठीक है, क्वाड डेक। ठीक है, अभी इसका यूज कहाँ किया जाता है, इल्यूमिनेशन कंट्रोल, मतलब प्रदीपन कंट्रोल में किया जाता है इसका। ठीक, अब आता है OE 506 टाइप नंबर किसका है, ये कि SCR का ही वो है टाइप। ठीक, ये आ सकते हैं क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे से क्वेश्चन है, बहुत मेहनत करके निकाले हुए हैं। एक थायरिस्टर में एनोड करंट बना होता है, किसका बना होता है, तो बात करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के कारण। ठीक, अब आते हैं एक नॉर्मल SCR में टर्न ऑन टाइम और टर्न ऑफ टाइम कितना होता है, मतलब कि एक नॉर्मल SCR में, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, एक नॉर्मल SCR में टर्न ऑफ टाइम से कितना, मतलब कैसा हो, कितना कम होता है, ज़्यादा होता है, या फिर आधा होता है, 1/3 होता है, तो ये कम होता है। ठीक है, टर्न ऑन टाइम से, ठीक, यहाँ कम लगेगा, से टर्न ऑफ टाइम कम होता है। ठीक, अब बता थर्मल रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट होती है डिग्री सेल्सियस अपॉन वॉट। ठीक, ये होती है। अब बता RL लोड की स्थिति में फ्री व्हीलिंग डायोड प्रदान करते हैं, क्या करते हैं, इम्प्रूव्ड पावर फैक्टर। ठीक है, अब बात करते हैं कि रेक्टिफायर के द्वारा क्या किया जाता है। रेक्टिफायर की मैं बताया था आपके लिए कि इन्वर्टर के द्वारा क्या किया जाता है, DC को AC में कन्वर्ट किया जाता है, और हमारा जो रेक्टिफायर होता है उसको AC से DC किया जाता है, तो इसमें पहला सही है।
ठीक, अब आता है इन्वर्टर का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो ये इन्वर्टर सिद्धांत जो है वो फास्ट स्विचिंग पर आधारित है। ठीक, फास्ट स्विचिंग। ठीक, अब आते हैं कि फॉर्मूला ऑफ ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है टाइम ऑन अपॉन नहीं टाइम ऑन अपॉन टाइम ऑन प्लस टाइम ऑफ। ठीक है, अब फॉर्मूला ऑफ चोपर साइकिल। चोपर साइकिल का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन टाइम ऑन प्लस टाइम ऑन। ठीक है, बात करते हैं कि सिंबल ऑफ बैटरी। बैटरी का सिंबल कौन सा होता है, ये होता है। ठीक है, अब इसमें और सेल का सिंबल इस प्रकार होता है। ठीक, अब देखो बैटरी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वो है मतलब कि इसकी जो होती है वो कि बैटरी का भी टेम्परेचर जो है 45 डिग्री सेल्सियस का भी ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और इसकी रेटिंग जो लेते हैं इसकी रेटिंग की बात करें, रेटिंग एम्पियर हावर में लेते हैं या वॉट आवर में लेते हैं। ठीक, आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो पसंद आई होगी। तो